नमस्कार दोस्तों, वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने मेरा तिथि कैलकुलेशन का वीडियो जरूर देखा होगा। उसमें मैंने ये बताया था कि कैसे तिथियां कैलकुलेट की जाती हैं। जो हम तिथि देखते हैं ना कि प्रथमा तिथि है, द्वितीया तिथि है, तृतीया तिथि है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। वैसे ही इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि नक्षत्र कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नक्षत्र क्या होते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था कि पंचांग में 5 अंग होते हैं और वो 5 अंग वार, नक्षत्र, तिथि, करण और योग। जिसमें वार के बारे में तो आप थोड़ा बहुत जानते हैं, मैं बताऊंगा अपने आने वाले वीडियोस में। उसके बाद मैंने आपको तिथि के बारे में बताया था और मैं अपने हर एक पंचांग के वीडियो में वो तिथि शुक्ल पक्ष की है या कृष्ण पक्ष की है, उसके स्वामी कौन से हैं और उस तिथि क्या करती है, उस तिथि से आपको क्या मिल सकता है, उसके बारे में मैं अपने पंचांग के वीडियो में बताता हूं। तो इन 5 अंगों की कड़ी में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे नक्षत्र। तो दोस्तों, नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में हम इसका बहुत ही उपयोग करते हैं। और नक्षत्र है क्या? चंद्रमा का एक तारा समूह है। इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि जातक का व्यवहार, भविष्य और उनके जीवन में क्या कुछ होने वाला है वो नक्षत्र के बेसिस पे बताते हैं। ठीक है। नक्षत्र अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका मतलब है नक्शा, मतलब मैप, एंड तारा। एक नक्षत्र, ईच नक्षत्र रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द एक्लिप्टिक प्लेन थ्रू विच द मून पासेस ड्यूरिंग इट्स मंथली साइकिल। हर एक महीने में चंद्रमा जो है गोचर करता रहता है। हर एक तो चंद्रमा का गोचर विभिन्न राशियों में होता है। ठीक है। तो वो हम सब देखेंगे कौन सी राशि में कौन सा नक्षत्र पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। हर एक नक्षत्र के विशेष देवता होते हैं। हर एक नक्षत्र में विशेष राशियों का प्रभाव होता है, कौन सी राशियां उसमें होती हैं और उस नक्षत्र के क्या गुण, धर्म और विशेषताएं होते हैं। तो आइए देखते हैं कि नक्षत्र का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। आया कि टोटल 27 नक्षत्र होते हैं और ये 27 नक्षत्र 360 डिग्री कवर करते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको पता है 12 हाउसेस हैं, हर एक हाउस 30 डिग्री का होता है और टोटल 12 इंटू 30 360 डिग्री। 27 नक्षत्र हैं। चंद्रमा टोटल 360 डिग्री घूम के वापस अपनी जगह आता है और उसके पूरे चक्र में 27 नक्षत्र आते हैं। तो अगर हम एक नक्षत्र का भाग, एक नक्षत्र का पार्ट कैलकुलेट करें तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 13 डिग्री 20 मिनट्स। अब हम आगे देखते हैं टोटल जो जॉडियक साइंस हैं वो होते हैं 12 जॉडियक साइंस। इनको हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है फायरी साइन। ठीक है। दूसरा अर्दी साइन, थर्ड इज द एरी वन एंड फोर्थ इज द वाटरी। अगर 12 राशियों को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पहली जो राशि होती एरीज, दैट इज द फायरी वन, टॉरस, एरी, जेमिनी, वाटरी, कैंसर। इसके बाद रिपीट करेंगे। देन लियो, लियो के बाद वर्गो, वर्गो के बाद लिब्रा, लिब्रा के बाद आता है स्कॉर्पियो। देन हम फिर अगले पार्ट में जाते हैं तो स्कॉर्पियो के बाद सैगिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसिस। तो ये टोटल 12 राशियों को हमने 4 साइंस में, फायरी, अर्दी, एरी, वाटरी, इनके नेचर होते हैं, उसमें हमने डिवाइड कर दिया। तो ये जो 4 नेचर होते हैं, अगर हम इस डिग्री को 4 से डिवाइड करें तो टोटल कितना आता है 3 डिग्री 20 मिनट्स। ये जो 3 डिग्री 20 मिनट्स होते हैं ये एक चरण कहलाता है या एक पद। तो ऐसे क्योंकि हमने 4 भाग किए तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया तो 4 चरण हो गए। ठीक है। हर एक चरण
3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि हर एक नक्षत्र को के कौन से लॉर्ड हैं और ग्रह कितने होते हैं। 9 ग्रह। वो 9 ग्रह कौन कौन से हैं? हम स्टार्ट करते हैं। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड, तो ये 9, ये जितने भी नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र, ये प्लैनेट उनके स्वामी होते हैं। तो अब इन नक्षत्रों को इनके स्वामित्व, ये जो प्लैनेट्स हैं इनके साथ कैसे डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए 9 ग्रह 27 नक्षत्र, यानी कि आप 27 को अगर 9 से डिवाइड करें तो कितने नक्षत्र आते हैं? 3 नक्षत्र एक राशि में पड़ते हैं। 3 नक्षत्र एक राशि में पड़ते हैं। और 1 जोडिएक साइन की जो डिग्रीज होती हैं वो 30 डिग्री होता है एक जोडिएक साइन। और अगर इस एक जोडिएक साइन की डिग्रीज को हम 9 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 3 डिग्री 20 मिनट्स। और ये एक चरण का भाग है, यानी कि एक नक्षत्र में 4 पद होते हैं और एक पद 3 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। तो एक साइन कितने नक्षत्र में चलेगी? एक साइन कितने नक्षत्र में चलेगी? तो आप देखिए, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट्स, दूसरा नक्षत्र इसके बाद स्टार्ट होगा और वो फिर अगले 13 डिग्री 20 मिनट्स तक चलेगा। तीसरा नक्षत्र फिर अगले 13 डिग्री 20 मिनट्स तक चलेगा। तो ये टोटल कितना हो गया? तो 2 नक्षत्र की अगर डिग्री को हम सम करें तो कितना आ जाता है? 26 डिग्री 40 मिनट। अगर हम इसमें एक चरण की डिग्री को जोड़ दें तो टोटल हो जाता है 30 डिग्री, यानी कि इसमें 4 पर चरण, इसमें 4 चरण और ये एक चरण की डिग्री। तो एक राशि जिसकी डिग्री है 30, वो कितने चरणों तक चलेगी? 9 चरण तक। और 9 चरण में कितने स्टार्स आएंगे? पहले नक्षत्र में 4 चरण, दूसरे नक्षत्र में 4 चरण, और ये जो 3 डिग्री 20 मिनट्स है ये तीसरे नक्षत्र का। तो एक राशि 2.25 नक्षत्र में, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं तो 1.25 पार्ट कितना हो गया? उसका एक चरण। तो 2.25 नक्षत्र में एक राशि चलती है। तो ऐसे ही 27 नक्षत्रों में राशियों का डिवीजन हम करेंगे और उन नक्षत्र के लॉर्ड, क्योंकि 9 ग्रह हैं, वो 9 लॉर्ड होंगे, उनको भी हम आगे देखेंगे कैसे होंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि नक्षत्र कौन सा आएगा और उसका कौन सा चरण उस दिन चल रहा होगा। तो हम यहां पर एग्जांपल लेने जा रहे हैं, उस दिन कौन सा नक्षत्र होगा और कौन सा चरण होगा। तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है, डेट 1 जनवरी 2024, प्लेस दिल्ली, और मून उस वक्त सिंह राशि में था। किस राशि में? लियो राशि में। कितने डिग्री पे? 12 डिग्री 40 मिनट 22.57 सेकेंड पे। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा? तो हमारा जो एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, वो एक इंडियन एफेमेरीज एक बुक आती है जिसमें हर एक प्लैनेट्स की डिग्रीज क्या होंगी उस ईयर में, हर एक दिन, वो देता है। वहां से हमने ये लिया है। मून लियो साइन में है। आप अगर हमारे तिथि के कैलकुलेशन देखेंगे तो हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया था। और अब मून लियो में है, कितने डिग्री पे? 12 डिग्री 40 मिनट्स 22.57 सेकेंड। तो ये टोटल जो अगर हमने इसको हमने डिग्रीज में अगर कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है? 132 डेसिमल में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 132.719, हमने इसको डेसिमल मींस डिग्री मिनट सेकेंड को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? दिस इज स्टेप 1। अब जो हमारे पास ये सम आया 132.7919, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 800 से डिवाइड करेंगे। यहां पर हमने 800 से डिवाइड किया है, वो कैसे आया? क्योंकि एक नक्षत्र की डिग्रीज होती हैं 13 डिग्री 20 मिनट्स। अगर उसको हम सेकेंड्स में कैलकुलेट करें तो 800। हमने इसको इसीलिए आपको डिग्री मिनट सेकेंड आर्क, इसको हम बोलते हैं डिग्री आर्क मिनट एंड आर्क सेकेंड, इसका कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो हमें वैल्यू आती है दैट इज 9.9593।
सो दिस इज 9.9 मींस 9 से ज्यादा आ रही है इसकी वैल्यू, तो इसको हम क्या कहेंगे, 10वां नक्षत्र चल रहा। अब 10th नक्षत्र कौन सा होगा वो अभी हम टेबल में देखेंगे। इसके बाद आप यहां पर देखिए कि हमारे पास डेसिमल में कौन सी वैल्यू बची है, 0.959, ये डेसिमल पार्ट हमने यहां पर ले लिया, और इसको अगर हम 800 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर जो यहाँ डेसिमल पार्ट को हमने 800 से मल्टीप्लाई किया वो 0 से 200 के बीच में आता है तो फर्स्ट चरण माना जाएगा। अगर वो 200 से 400 के बीच में आता है तो सेकंड चरण माना जाएगा। 400 से 600 के बीच में आता है तो थर्ड चरण माना जाएगा, और 600 से 800 के बीच में आता है तो फोर्थ चरण माना जाएगा। तो आप यहां देखते हैं कि जो 10वां नक्षत्र पड़ रहा है, मैं अभी आपको बता देता हूं, फिर टेबल में देखेंगे, ये मघा होगा। इसका चरण कौन सा चल रहा है, देखो ये वैल्यू जो है यहां पे दिस वन 767, ये 600 से 800 के बीच में आ रही है, तो ये फोर्थ चरण। तो आज चंद्रमा मघा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र के चौथे चरण में है। ठीक है, तो जिन भी जातकों का जन्म इस तारीख को हुआ होगा, पर्टिकुलर अभी हमने टाइम नहीं लिया है, लेकिन इस तारीख को मघा नक्षत्र का चौथा चरण चल रहा है। अब आप देखेंगे 767 आ रहा है चौथा चरण, तो बिल्कुल 800 के पास है, यानी कि अब मघा का चौथा चरण आखिरी चरण है, तो इसके बाद नक्षत्र बदलने वाला है। तो हम को अगर एग्जैक्ट टाइम मालूम है तो उस टाइम के हिसाब से हम देख सकते हैं कि नक्षत्र कौन सा पड़ेगा। अब आप यहां पर देखिए, मैंने एक नक्षत्र की टेबल यहां पर दे रखी है आपको। तो पहला नक्षत्र है अश्विनी, दूसरा नक्षत्र है भरणी, तीसरा नक्षत्र है कृतिका। ऐसे ही हमने क्या किया, 9 नक्षत्र को एक साथ पहले लिख लिया, फिर अगले 9 नक्षत्र को उसके पैरेलल में, और फिर उसके अगले 9 नक्षत्र को उसके पैरेलल में। ठीक है, तो जो 10वां नक्षत्र है आप इसमें देखेंगे मघा आ रहा है। 10वां नक्षत्र क्या आ रहा है, मघा। और आप उसके सामने देखिए हमने 1 2 3 4 लिख रखा है, तो ये है चरण। अब अश्विनी नक्षत्र की अगर बात करते हैं तो हम पहली राशि कौन सी पड़ती, एरीज। तो एरीज के पहला चरण एरीज, दूसरा चरण एरीज, तीसरा चरण एरीज, ऐसे ही एरीज के 9 पार्ट कर लीजिए। तो 4 अश्विनी नक्षत्र में आ गए, 4 भरणी नक्षत्र में आ गए, और 1 उसका कृतिका नक्षत्र में आ गया। फिर उसके बाद जब अगली राशि शुरू होती है वो टॉरस है। तो भरणी जो कृतिका नक्षत्र है वो पहला चरण मेष राशि में पड़ता है, फिर अगला 3 चरण उसके वृष राशि में पड़ते हैं। उसके बाद रोहिणी और मृगशिरा, रोहिणी में पूरा वृष राशि आती है, फिर मृगशिरा में के पहले 2 चरण वृष राशि आते हैं। तो ऐसे ही इसको आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए इसे। तो मैंने यहां पर ये आपके सामने एग्जाम्पल है जो मैंने यहां पर कैलकुलेट किया है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। आपके सामने मैंने यहां पर 9 + 9 18 नक्षत्र लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, प्लस इस साइड में 9 और इनको हमने पैरेलल में लिखा है। तो अश्विनी, जैसे हमने बताया कि हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। तो जो फर्स्ट प्लैनेट है उसके बाद सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर एंड मरकरी। तो हमने क्या किया कि 9 पहला नक्षत्र, फिर उसके बाद दूसरे 9 नक्षत्र, फिर उसके बाद तीसरे 9 नक्षत्र, उसे 27 नक्षत्र हो गए। 28वां नक्षत्र अभिजीत होता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अब इसको हमने क्या किया, पहला जो नक्षत्र है 9वां नक्षत्र है, पहला नक्षत्र 10वां नक्षत्र, और उसके बाद जो 19वां नक्षत्र आता है, इनके केतु लॉर्ड होते हैं। इसी प्रकार दूसरा 11वां और जो 20वां होगा उसके शुक्र, फिर शनि, है ना। तो ये इस ऑर्डर में आप इनको याद रखिए और नक्षत्र के सामने प्लेस कर दीजिए, आपको उनके लॉर्ड मिल जाएंगे। अब आप यहां पर देखिए कि नक्षत्र लॉर्ड, नक्षत्र स्वामी, हमने कुछ देवताओं के नाम लिख रखे हैं, तो उसको गौन करते हैं। जैसे केतु, अश्विनी कुमार, ठीक है,
वैसे ही शुक्र, जो हमने यहाँ पर एम लिख रखा है, अग्नि, सन, है ना। तो इस तरह से उनके कुछ देवताओं के नाम हैं जो कि नक्षत्र को वहन करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर टेबल में मैंने आपको दे दिया है, आप उनको भी याद रख सकते। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि जो पंचांग का एक मुख्य अंग है नक्षत्र, उसको कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको किसी दिन किसी समय पर किसी जातक के बर्थ में देखना है कि कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो मैंने यहाँ पर आपको मेथड बताया है। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे फिर मिलूंगा पंचांग के एक और अंग को लेकर के। तब तक प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल